परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए कि आ जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारो, इसी कार्यक्रम को आप पूरा देखें ताकि आप देखेंगे तो मेरी एक सहायता करेंगे। तो आइए हम वचन चालू करते हैं, आप लोग उसको ध्यान से सुने। इब्रानियों की किताब अध्याय 12 और वचन 28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हूं। किस राज्य की बात हो रही है? यहां पर परमेश्वर की राज्य की बात हो रही है। संसार की राज्य नहीं चाहिए हमें। प्रभु यीशु मसीह को शैतान राज्य दे रहा था कि एक बार मुझे प्रणाम करो और मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। तो प्रभु शैतान को डांटे और चला गया। हालेलुया। प्रभु कहे कि पिता परमेश्वर को छोड़, हमें किसी को दंडवत आराधना नहीं करना है। वो शैतान भागता है। मेरे प्यारो, हमें भी प्रभु जो राज्य देने का है, हम उस राज्य में बने रहें। जैसे कि वचन में बोला गया कि पहले तुम मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो, वह तुम्हें सारी वस्तुएं मिलेगी। हम इस संसार की राज्य को प्राप्त करना नहीं चाहेंगे। हम यहाँ परदेसी हैं। हमें इस जीवन को प्रभु के कार्यों में आगे बढ़ाना है और भक्ति करते हुए अपने जीवन को पूरा करना है। कैसे करना है? आगे पढ़ते हैं। और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर को हम भक्ति ऐसा करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर की आराधना हालेलुया ज्यादा से ज्यादा हो और प्रभु की सुसमाचार प्रचार लोगों तक हमें पहुंचाना है ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। जब हम परमेश्वर का कार्य करते हैं तो परमेश्वर भी उसमें हमारी बहुत ही सहायता करता है। तो जिससे कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, हमें उसी काम को और भी आगे बढ़ाना है, न कि अपने संसारिक कार्य को आगे बढ़ाना है। हमें परमेश्वर को निरंतर जो हमारा सुबह हो तो हम परमेश्वर के कार्य को करें, कुछ ऐसा करें जिससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। काम करते हैं, लोगों को सुसमाचार भी बताते हैं, ऐसा कार्य हो। मेरे प्यारो, जहां कहीं अवसर मिले आपको प्रभु का सुसमाचार सुनाइए, भक्ति करिए, मन में स्तुति करते रहिए जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो। जब हम किसी दूसरे को, जो व्यक्ति पाप में घिरा हुआ है, जो व्यक्ति दर्द परेशानियों में है, बीमारियों में है, जब उस व्यक्ति को हम प्रभु के आराधना स्थल में लाते हैं, महिमा में लाते हैं, तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। हमें उस कार्य को करना चाहिए। जब कोई बहन किसी बहन को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाती है, उसके लिए प्रार्थना करती है, तब प्रभु प्रसन्न होते हैं। मेरे प्यारो, भक्ति करो और भी आगे बढ़ते रहो, परमेश्वर के राज्य को कार्य करो। देखो तुम्हारे जीवन में आशीषों की वर्षा होती है। हालेलुया। यदि आप इस कार्य को न करके अपने संसारिक कार्य में आगे बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर का वचन और भी भारी है, आप उसको सुने, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हम उस परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे कि उस आग में जलेंगे, हम जलेंगे नहीं। परमेश्वर हमसे प्रेम किया है, वो हमको जलाएगा नहीं। आग है, परंतु आप देखेंगे, आप वहां पर दानियल के जो मित्र थे, शद्रक मेशक अबेदनगो, ये 3 जन आग में डाले गए। वो तो जान चुके थे कि अब हम मरेंगे, मगर हम किसी मूर्ति पर अपना दंडवत नहीं करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। उन्होंने आग को कबूल किया, परमेश्वर उनकी सहायता किया, वो नहीं जले, वो जलाए नहीं। मेरे प्यार, परमेश्वर आग में था, मूसा गया, बचा रहा। क्यों? परमेश्वर का दया था, प्रेम था। मेरे प्यार, परमेश्वर बीच में आते हैं, लोगों को नहीं लोग जलते हैं, परंतु जब वो कुटिल काम करते हैं तो जल ही जाते हैं। जब परमेश्वर का कार्य छोड़कर दूसरी ओर जाओगे तो परमेश्वर आग है, वो आपको कार्य को नष्ट करेगा, आपको बचाएगा। मेरे प्यारो, हमें परमेश्वर क्यों बुलाए हैं
किस लिए बुलाए हैं, इस बारे में पूरी तहकीकात करो और जानो। मसीह आपको इसलिए चुना है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। और बेटे बेटियां जिस पिता के होते हैं वो पिता के कार्यों को भी पूरा करते हैं, घर के कार्य को पूरा करते हैं। अगर पिता किसान है तो वह किसानी का कार्य बेटा करता है, बेटी भी उसमें सहायता करती है। मेरे प्यारों, हमें भी ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह चुने हैं, तो हमें इस कार्य को आगे करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए काम को। अगर हम चुप ही रहेंगे तो हम क्या होंगे? हम जलेंगे। यिर्मयाह कहता है कि हम परमेश्वर का वचन अपने अंदर रख नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वह परमेश्वर का वचन एक आग के समान है, वो मुझे जलाता है। और जब तक वह प्रचार नहीं करता था वो चुप नहीं रहता था, हालेलुया, बोलता था। तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर आया है तो किसी को न किसी को बताओ, जैसे मैं आपको इस कार्यक्रम के द्वारा बता रहा हूं। आप सुन रहे हो, तो मुझे भी शांत थे पहले, मैं अब बोल रहा हूं, हालेलुया। आप भी बोलो, प्रभु का काम है, करो। करोगे तो ये मत सोचो कि आपकी मजूरी क्या होगी। प्रभु मजूरी आपको यहाँ 100% और वहां भी 100% सब जगह देंगे, हालेलुया। आनंदित हो मेरे प्यारो। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें राजा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में, आमीन।